हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को अपनी बाली ट्रिप की पूरी आइटनरी बताऊंगी जो कि मैंने रिसेंटली अभी की है। बट उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी डिटेल्स अच्छी लगते हो, अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बाली यहाँ पर कोलकाता से गई थी। कोलकाता से बाली की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, मैंने मलेशिया एयरलाइन की प्लेन बुक की थी। मलेशिया एयरलाइन आपका कुआलालंपुर में हॉल्ट देती है। कोलकाता से बाली जाने में करीब अगर फ़्लाइट आपकी ऑन टाइम हो तो करीब 9 घंटे लेती है। सेम वही बाली से कोलकाता वापस आने के लिए आपको करीब 9.5 घंटे लगते हैं अगर आपकी फ़्लाइट ऑन टाइम है तो। सेकेंड थिंग आपको मैं ये बताना चाहूँगी, बाली पहुँचने के बाद आप लोग को जहाँ पर स्टे करना है, स्टे करने के लिए बेसिकली वहाँ पर आपका कूटा है, उबुद है, सेमियाक है, तो आप इन जगहों में स्टे ले सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कूटा में अपना स्टे करें। रीज़न उसके पीछे ये रहेगा कि कूटा जो है आपका एयरपोर्ट से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर लगता है। एंड कूटा की जो नाइट लाइफ है वो बहुत ही अच्छी है, वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यंगस्टर हैं तो आपके लिए प्रेफरेबल है कूटा। अगर आप शांत जगहों को प्रेफर करते हैं तो आई सजेस्ट उबुद भी आप ले सकते हैं। मैंने अपना स्टे सेमियाक किया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सेमियाक का जो मेरा होटल मैंने बुक किया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस काम चलाऊ था, मजबूरी वाला केस था। सेकंड थिंग मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आप सेमियाक में अपना होटल बुक करते हैं तो वहाँ से ट्रैवल करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फर्स्ट डे मेरी फ़्लाइट एज़ यूजुअल, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, लाइफ में कभी भी मलेशिया एयरलाइन की फ़्लाइट को आप मत लीजिएगा। बिकॉज़ इस फ़्लाइट का मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, जो पर्सनली भी मैंने चेक किया है, ये फ़्लाइट कभी टाइम पर नहीं होती है। फर्स्ट डे मेरी फ़्लाइट नियर अबाउट 4 घंटे डिले थी। 4 घंटे डिले होने के बाद उसके बाद जब मैं बाली पहुंची तो मेरा टाइम वहां पहुंचने का करीब दिन में 1 बजे का था, जो कि मैं वहां पर पहुंची ही शाम को 7 बजे। 7 बजे पहुंचने, लगेज लेने में 7 बजे अब एयरपोर्ट से अगर आप निकलते हैं तो आपका पूरा दिन वैसे ही बर्बाद हो जाता है। बेटर है कि आप मलेशिया एयरलाइन को तो प्रेफर ना ही करें, ना ही इनकी मतलब मलेशिया एयरलाइन के ऊपर भी मैं आपको एक पूरा वीडियो बता कर दूँगी कि मैं क्यों आपको मना कर रही हूँ कि इसको आप ना प्रेफर करें। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे बाली ट्रिप पर। बाली में जब सेमियाक में मैंने स्टे लिया तो वहाँ पर तो ऑब्वियस है कि वो होटल से अब मुझे नेक्स्ट जहाँ पर जाना था, बेसिकली वहाँ वाटर एक्टिविटी करने के लिए नूसा डुआ एक जगह है। वहाँ पर ही ज़्यादातर इंडियंस जो होते हैं, ज़्यादातर फॉरेनर्स उसी जगह को प्रेफर करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर हमने वाटर एक्टिविटी की। उसके बाद मेरा प्लान था वहाँ से कि वहाँ पर जो हमारा कैफ़े होता है वहाँ पर हॉप करने का, वहाँ पर उलुवाटू टेम्पल देखने का, फिर केचक डांस देखने का। केचक डांस के लिए मुझे पता चला कि टिकट्स ऑलरेडी बुकड थी, तो उनको आप प्री बुक करके जाएं। फर्स्टली मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ जो मैंने केचक डांस में देखा। एज सच आपके लिए नया है, आप देख सकते हो, बट मैंने उस डांस में इतना इन्जॉय नहीं किया था। मेरे से अगर कोई पूछेगा तो मैं किसी को केचक डांस ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उसको देखें। तो नेक्स्ट उलुवाटू टेम्पल भी जो था हमारा वो बंद हो गया था। फिर जो हम लोगों को वहाँ पर कैफ़े में जाना था, कैफ़े बेसिकली हमारा क्या था, क्लिफ़ व्यू जो होता है वो कैफ़े था, तो वहाँ पर भी आपको बुक करना ज़रूरी होता है। तो मुझे इस बात का पता नहीं था, तो ये तो पूरी ही मेरा टाइम वेस्ट हो गया। वहाँ पर उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो वहाँ से मैंने हमारा जो कॉफ़ी बनती है, जो बाली की लुवाक कॉफ़ी फेमस है, उसको मैंने देखा था, वहाँ से मैंने कॉफ़ी परचेज़ की। तो ओवरऑल एक दिन तो मेरा टाइम इसी तरीके से बर्बाद हो गया। नेक्स्ट डे मैंने नूसा पेनिडा का प्लान बनाया था। नूसा पेनिडा के लिए हम लोगों को क्या, एक फ़ेरी लेनी होती है। फ़ेरी जो होती है करीब आपकी 450 रुपये लेती है पर पर्सन। तो फ़ेरी में आप जाते हो, फ़ेरी में आपको वहाँ पर घुमाते हैं। तो नूसा पेनिडा में भी मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप चाहें, अगर आप टाइम पर बाली पहुँच जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नूसा पेनिडा में ही स्टे ले लें। तो आप नूसा पेनिडा में भी स्टे ले सकते हैं। नूसा पेनिडा में आप 2 दिन का स्टे लीजिए।
ताकि वहाँ की आप ब्यूटी को जो है एक्सप्लोर कर सकें। नो डाउट वहाँ के जो आइलैंड है, जो बीचेस थे, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था जिसको मैं बता ही नहीं पाऊँगी। नेक्स्ट उसके बाद मैं उबुद गई। उबुद में एक्चुअली मैं आपको बोलूँगी कि मेरा जो स्टे था वो मेस्मराइजिंग था, वो मेरे लिए मेमोरेबल स्टे था, बिकॉज़ उबुद एक्चुअली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो उबुद में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 2 दिन का स्टे आप लीजिए। तो ओवरऑल मैं अगर आपको बताती हूँ तो बाली में नुसा पेनिडा एंड उबुद जैसी जगह पर आप 2 दिन का स्टे ले सकते हैं। और ओवरऑल पूरी बाली के लिए आई थिंक आपका 7 दिन का ट्रिप जो होगा वो काफ़ी रहेगा। उबुद में मैंने कहाँ पर घूमी, उबुद का लोकल मार्केट जो था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वहाँ से मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग भी की थी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि वहाँ पर आपको बार्गेन करने का बहुत अच्छा स्कोप मिलता है। एंड सेकंड, जो वेजिटेरियन लवर हैं, जो जैसे कि मैं वेजिटेरियन खाना ही खाती हूँ, सो वेजिटेरियन फूड लवर के लिए मैं बोलूँगी कि खाना बाली में आपको हर जगह वेजिटेरियन मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वेजिटेरियन खाने की दिक्कत हो। मुझे तो भाई नहीं हुई थी। एंड इतना इंटरेस्टिंग खाना मुझे वहाँ पर, स्पेशली उबुद में तो इतना इंटरेस्टिंग खाना मुझे मिला कि उसको तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। सो ओवरऑल अब आ जाते हैं कि हमारे खर्चे पर, कि बाली ट्रिप के लिए ख़र्चा इसमें हमारा कितना लगता है। देखिए टोटल इसमें जो मैं आपको बताती हूँ, आपकी फ़्लाइट्स की जो टिकट होती हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सी फ़्लाइट को किस तरीके से बुक करते हो, किस ऑफ़र में करते हो। सेकंड जो है, वहाँ पर अगर आप जाते हो, वहाँ पर आप किस तरह के होटल में रहते हो, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अगर आप खाने पीने का यहाँ पर मुझसे पूछते हो कि खाने पीने के लिए या आपको घूमने के लिए, सो फर्स्टली मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, यहाँ पर आपके कार्ड चलते हैं, बट कार्ड जो होते हैं वो आपका 3% के अराउंड जो टैक्स होता है उसको काटते हैं। सेकंड मैं आपको ये बताती हूँ कि लोकल जो यहाँ के होते हैं, जैसे जब आप गाड़ी करते हो, गाड़ी से जब आप जाते हो तो ड्राइवर्स आपसे बेसिकली कैश ही लेते हैं। तो आपको अपने डॉलर्स को क्या होता है, इंडोनेशियन करेंसी में चेंज कराना ही होता है, तो ही ये क्या है आपसे लेते हैं। अदरवाइज ये लोग लेते नहीं हैं, कैश या ऑनलाइन सिस्टम इनके पास नहीं होता है। सो यहाँ पर करेंसी को लेकर मुझे ये दिक्कत ज़रूर हुई। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ बताती हूँ, खाने पीने के लिए जो था, खाने पीने का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। यहाँ पर एक चीज़ बताती, इंडोनेशियन करेंसी आपकी स्टार्ट ही जो होती है वो आपकी 1500 इस तरीके से होती है। मींस दे डोंट हैव द कंसेप्ट ऑफ 1 रुपी 2 रुपी, ये उनका कंसेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको जब US डॉलर आप चेंज कराते हो, मैंने एयरपोर्ट पे अपना एक्सचेंज कराया था, तो $100 का जो इन्होंने मुझे दिया था 15 लाख के करीब रुपए दिया था। मींस 15 लाख जो थे, अब जब मैं होटल में जिसमें मैंने चेक इन किया वहीं पर मेरे 12 लाख रुपए लग गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन किस हिसाब से होता है। एक बार अगर आप गाड़ी बुक करते हैं तो गाड़ी वाला ही आपसे 6 लाख रुपए ले लेगा। तो आप सोच सकते हैं कि इनके पास कितने ज़ीरो का जो होता है इनका खेला होता है। सो ओवरऑल इस ट्रिप में आपके रहने खाने का ख़र्चा मैं अगर नहीं बताती हूँ, खाने पीने का ही सिर्फ खर्चा देती हूँ, तो 7 डे के लिए आप 1 पर्सन अगर जाते हो तो आपका नियर अबाउट 10,000 रुपये के अंदर हो जाता है। सो आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।